ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बात मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं और आज हम लोग कुछ एक नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, मिस्टर दिपेश जी हमारे साथ हैं, रेकी मास्टर, हीलर। तो उनके काफ़ी लेक्चर्स भी यूट्यूब पे आपने देखा होगा, सुना होगा, सेमिनार भी अटेंड किया होगा। तो आज हम लोग रेकी क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप दर्शक मित्र जो देख रहे हैं हमें, आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल हो रेकी से रिलेटेड आप ज़रूर पूछ सकते हैं या हीलिंग किस प्रकार की होती है, कैसे लिया जाता है, डिस्टेंस हीलिंग क्या है? अलग-अलग आपके मन में प्रश्न होंगे रेकी रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड तो ज़रूर आप पूछिएगा, तो दिपेश जी आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे आज के शो में। तो आइए आज के इस शो को सजाते हैं बड़े प्यार से और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी आपके लिए है। तो हमारे साथ दीपेश जी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में, आज के इस कार्यक्रम में। दीपेश जी, वार्म वेलकम, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। रमेश जी, आप कैसे हो? बस आप बहुत अच्छे हैं और आपको देख के और अच्छे हो गए। बस हमें भी वही खुशी हो रही है। जी, जी। और अच्छा, आइए आज पहले हमारे तो साथ एक कलाकार प्रभा ठाकुर जुड़े हैं, इनका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते प्रभा नमस्ते जी प्रभा जी। और बीके शिव नमस्ते, नेहा जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। तो आइए कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हैं और प्रभा जी हमारे साथ है, दीपेश जी हमारे खास गेस्ट हैं और बीके शिव नेहा जी को आप जानते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं हमारे तरंग के। तो हमेशा किसी नए विषय को लेकर, नए लोगों को लेकर आना उनका एक आदत है और वो बखूबी निभाते हैं और सभी को जोड़ते हैं ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन समाज में पहुँचे और लोगों को एक सशक्त माध्यम मिले अपने आप को बूस्ट अप करने का, हेल्दी रखने का, वेल्दी रखने का, स्वस्थ रहने का। तो आइए इसी खूबसूरत भाव को लेकर हम इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। तो प्रभा जी, मैं चाहूँगा हमारे आज के मेहमान दीपेश जी और शिव नेहा जी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्वागत गीत आप पेश करें, उसके बाद हम लोग दीपेश जी से बातें करेंगे जी, और दर्शक मित्रों जी, से मैं कहूँगा कि आप ज़रूर अपने सवालों के साथ रेडी रहें ताकि हमें अच्छा लगे आपको जवाब देने में। जी। एक सेकंड कोशिश रमेश जी, हाँ, हाँ जी, हाँ आपने जी। जो ऑडियंस के जो लिए जो लिंक दी थी वो चालू है? क्योंकि वो ऑडियंस के वो आ रहा है मैसेज, वो लाइव नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं, चालू हो गया है, दोनों हो हो गया गए, है? फेसबुक, यूट्यूब सब पे जा रहा है। ओके। जी, जी। कोशिश करूँगी आप सभी को पसंद आए। आ, 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 गुंजनम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 ग मग मगरे मग मगरे नीर रे गरे गरे सा सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे गरे सा सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है भांति पूजन करे आज हम देव का
स्वागतम स्वागतम स्वागतम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, से पुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभा जी, बहुत आभार आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया। और बहुत ही अच्छी आवाज है प्रभा जी आपकी। थैंक यू सो मच। प्रभा जी बचपन से गाते आ रही हैं और उनका सपना है कि बस अच्छे गाकर लोगों को जो है एक मोटिवेशन दे, यही उनका सपना है और हम सभी लोग उनको सुनते हैं अभी बीच बीच में भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देव अंकल, आपके लिए लिखा है दीपेश जी, इट इज लाइव करके। और सुरीता गांगुली जी आ गए हैं यूएस से, ओम शांति लिख के भेजा उन्होंने, थैंक यू सुरीता जी। और वंदना त्रिवेदी जी ये राजस्थान से है, सबके लिए ओम शांति लिख के भेजा है। और एसपीडी ये भी एक जगह से आया है, ओम शांति, थैंक यू सभी को। और आइए सीधे आगे बढ़ते हैं। और शिव नेहा जी, मैं चाहूंगा दीपेश जी के बारे में थोड़ी बातें जरूर बताइए और फिर हम लोग दीपेश जी का खुद के द्वारा खुद की बातें जरूर सुनें। दीपेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें शेड्यूल किया और आपने आपका अमूल्य टाइम दिया, इसीलिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। साथ साथ में जैसे दीपेश जी का जो परिचय है कि ये रेकी मास्टर है। हम सब रेकी के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज तो लोगों को है ही, लेकिन हमें अच्छी तरह से जो नॉलेज है वो आज हमें दीपेश जी बताएंगे। साथ साथ में ये क्रिस्टल हीलिंग भी करते हैं और ये खुद एक मेडिटेटर है और मेडिटेशन से लोगों को हील करते हैं, माइंड, बॉडी, इमोशंस और न जाने क्या क्या। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते, हम दीपेश जी से ही ज़्यादा बातें सुनना चाहते हैं। तो हमारे दर्शक को आप बताइए कि जैसे आप रेकी की ट्रीटमेंट्स हीलिंग करते हैं, एनर्जी हीलिंग जो यूनिवर्स से आती है। सो बेसिकली जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि रेकी भी एक टाइप की ऐसी हीलिंग एनर्जी है जो यूनिवर्स से ली जाती है, क्योंकि हम खुद भी एक एनर्जी है, चैतन्य एनर्जी। हमारी बॉडी में भी एनर्जी है और हमारा जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हाँ, जो हीलिंग होती है वो भी उसी से होती है। तो दीपेश जी, हम आपसे अभी जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार की आप ट्रीटमेंट्स करते हैं, क्या क्या आप उसमें ऐड करते हैं और किस टाइप के लोग ये हीलिंग थेरेपी आपसे लेते हैं। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। नेहा जी, सबसे पहले आपका खूब खूब धन्यवाद मुझे इस मंच पे इनविटेशन देने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज है। हाँ, तो थैंक यू सो मच नेहा जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा, रेकी के बारे में सबको जानकारी है, किसी को पूरी है, किसी को अधूरी है, लेकिन मैं आज बताना चाहूँगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, नेहा जी, रमेश जी, प्रभा जी और जो ऑडियंस है, मैं आज जो भी शेयर करूँगा मैंने अपने मास्टर से जो सीखा है मैं वही आपसे शेयर करूँगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मतलब जो भी मुझे सुनने वाले हैं, कि कृपा करके ये नॉलेज को गूगल या नेट से कंपेयर ना करें और कंफ्यूज ना हो इसमें। सिंपल नॉलेज है, आराम से सुनिए, जानिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। रेकी एक जापानीज वर्ड है, एक ये तिब्बतियन हीलिंग प्रोसीजर है, बट रेकी मतलब 2 फॉर्म में डिवाइडेड है। रे मतलब होता है यूनिवर्सल, आप अगर हिंदी में बोले तो ईश्वरीय हो जाता है, और की मतलब लाइफ फोर्स, एनर्जी, ऊर्जा। शायद हिंदी में कहाँ मैं थोड़ा कमजोर हो जाऊं तो माफ करना। तो कंबाइन करेंगे तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी होता है और ईश्वरीय ऊर्जा बोलते हैं उसको। तो ये रेकी बेसिकली कम्स फ्रॉम यूनिवर्स एंड हम चैनल्स है जो पास ऑन करते हैं ये एनर्जी को। तो रेकी बेसिकली यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है उसे, ईश्वरीय ऊर्जा।
आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ जी, हाँ, एकदम बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए। हाँ, हाँ, रेकी आपने कहा लाइफ फोर्स एनर्जी हाँ, है, ईश्वरीय शक्ति परफेक्ट। है आपने कहा। ये डिफरेंट लेवल में सीखी जाती है। जैसे जी। डिग्री बोलो या लेवल बोलो। लेवल हुँ, डिग्री 1 लेवल 1, डिग्री 2 लेवल 2, और थर्ड पार्ट जो है वो ए और बी में डिवाइडेड होता है। अच्छा। और उसके बाद आता है ग्रैंड मास्टर लेवल। तो उसका जो फर्स्ट लेवल है वो टच रेकी कहते हैं हम। हाँ। जहाँ पे आप टच करके आप कोई भी हीलिंग दे सकते हो, किसी को भी, लिविंग हुँ, थिंग्स या हुँ, नॉन लिविंग, किसी को भी आप हीलिंग दे सकते हो उसमें। हुँ, हुँ, फर्स्ट लेवल में हम आपको सिखाते हैं कि टच रेकी कैसे दी जाती है। जब आप सेकेंड लेवल में आते हो तो आपको हुँ। डिस्टेंट हीलिंग कैसे करने का वो मालूम पड़ता है। अच्छा, डिस्टेंट अच्छा। हीलिंग मतलब अगर आप यहाँ हो तो बाजू वाले घर को, या कोई अलग देश में हो, अलग शहर में हो, दूर हो, उसको भी आप हील कर सकते हो घर बैठे। तो सेकेंड लेवल में आपको हम वो सिखाते हैं। और थर्ड लेवल में जो ए सेक्शन है उसमें आपको रेकी का मास्टर सिंबल सिखाया जाता है, जो बहुत ही पावरफुल सिंबल है। और बी सेक्शन में आपको, जब बी सेक्शन आप पूरा करते हो, देन यू आर एलिजिबल, आप किसी स्टूडेंट को फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल सिखा सकते हो आप। और जब आप ग्रैंड मास्टर लेवल करते हो तो आप किसी को मास्टर बनाने की कैपेसिटी रखते हो, देन यू कैन मेक एनीवन अ मास्टर इन रेकी। सो ये रेकी ये तरीके से डिवाइडेड है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में ए और बी आता है, देन लेवल 4 इज अ ग्रैंड मास्टर लेवल। जी, जी, बराबर है? जी। अच्छा, इसमें कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं मुझे, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो। जी, दीपेश जी, जैसे आपने कहा फर्स्ट लेवल में टच करके हीलिंग देते हैं किसी को। राइट, राइट। तो इसमें मना कैसे फिज़िकली उनको अपने यहाँ बुला के फिर करते हैं? एग्जैक्टली। उस फर्स्ट लेवल में आप अच्छा। उनको सामने बुलाना आपके सामने ही हो सकता है, आप डिस्टेंट डीलिंग नहीं दे सकते हो फर्स्ट लेवल में। हाँ। अब जो सेकंड जो आपने बताया सेकंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, तो यस। उसमें हम उसको कर सकते हैं डिस्टेंस हीलिंग, क्या उसमें सिस्टम है? कैसे कर सकते हैं? उसमें है ना, आपको सिंबल सिखाया जाते हैं सेकंड लेवल में। सिंबल में हाँ। आपको यहाँ नाम नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड जी, टू से जी, जी। द। हाँ, हाँ। तो आपको एक सिंबल सिखाया जाता है जहाँ पे आप ब्रिज कनेक्ट करते हो, आपके और वो जो डिस्टेंट जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो उसके बीच में एक अच्छा। ब्रिज कनेक्ट होता है उस सिंबल से। जी, जी, जी। एंड देन वी कैन अच्छा पास ऑन दैट उसमें हीलिंग एनर्जी टू। हाँ, हुँ। बोले बोले। जैसे अभी मुझे किसी को डिस्टेंस हीलिंग देना है, तो उससे मुझे क्या चाहिए? जिस व्यक्ति को देना है उसका क्या फ़ोटो लेना है, नाम लेना है या कुछ इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? क्योंकि हम मैं किस यस। हूँ, है ना? वो एक चीज़ है। एक एक तो पर्पस चाहिए, मतलब क्या चीज के लिए आप दे रहे हो, मतलब उनकी हाँ। पीड़ा क्या है, क्या तकलीफ है उनको। उनको हुँ, फोटो मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। उनका पूरा नाम हुँ, चाहिए, और वो कहाँ पे, या एडमिट है तो कोई हॉस्पिटल या कौन सी जगह पे, वो अपने को हुँ, चाहिए। देन वी कैन प्लान द हीलिंग। डिस्टेंट हीलिंग में अगर रेकी हम लोग जनरली वी डू मिक्सर भी करते हैं, हम लोग बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटी में हम लोग सीखे हुए हैं, तो कभी कभी जरूरत पड़ती है तो दूसरी हीलिंग मॉडलिटी भी हम इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली वी रिक्वायर द नेम, द प्लेस, द एड्रेस एंड द फोटो। जी, जी। तो ये था। तो अ, बोलो। ये क्वेश्चन था कि किस टाइप के लोगों को ये हीलिंग चाहिए, मतलब जो मेंटली बेसिक डिस्टर्ब है, या जिसे कोई शारीरिक बीमारी है, या कोई फिजिकली हैंडीकैप है, मतलब विच टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट? रेकी आप किसी को भी दे सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जनरली देखोगे हमारे आजू बाजू, अभी अभी जो हाल है 2020 से लेके अभी तक जो पेंडेमिक का माहौल चल रहा है, तो देर आर मैनी पीपल हु आर डिस्टर्ब। हमारे आजू बाजू नेगेटिविटी बहुत भरी पड़ी है, या किस ब्लॉकेजेस है, या स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी। तो जब हमारे आजू बाजू नेगेटिव एटमोसफियर है या कोई ब्लॉकेजेस है, तो वो हमारे लाइफ को ऑटोमेटिकली असर करता है। दिस विल इफेक्ट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, ये आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेगा, ये आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट करेगा,
आपके पर्सनल बिहेवियर पे भी ये इफेक्ट करता है। जब आप नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू फोकस, तुम फोकस नहीं कर पाओगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप जो भी करना चाहोगे अच्छा नहीं होगा, आपके दिमाग शांत नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ये सब चीज़ जब होती है ना तब आप रेकी का सपोर्ट ले सकते हो। जब आप रेकी सीखते हो तो रेकी बेसिकली इज अ पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडेड में है या ब्लॉकेजेस है या स्ट्रेस है, उसको निकालने का काम रेकी करती है। आपके शरीर में कोई पीड़ा है या ब्लॉकेजेस है, दैट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय गिविंग रेकी हीलिंग्स। रेकी का काम ही है पॉजिटिव एनर्जी अपने लाइफ फोर्स में डालना। अपनी जीवन शैली देखोगे तो हम अपनी जीवन लाइफस्टाइल लाइफ फोर्स एनर्जी अपनी चक्रस पे डिपेंड है। जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रस है। तो बेसिकली कैसा होता है, समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं कहीं पे भी, उसमें से एक टायर पंचर हो गया तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बराबर ना। तो वैसे हमारे चक्र, हमारे 7 चक्र एक्टिवेट होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, तो हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, हमारी बॉडी का हेल्थ अच्छा होता है। तो यही लाइफ फोर्स एनर्जी चक्रस में मेंटेन करने के लिए रेकी हीलिंग बहुत अच्छा काम करती है जी। और ऑल चक्रस आर एक्टिवेटेड, लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे चक्रस में बहुत अच्छी तरह चलती है। वी आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी, हमारे आजू बाजू नेगेटिविटी कुछ नहीं होगी और सराउंडिंग में अपना अच्छा होगा। एंड पर्सनली वी विल फील काम, कंपोज एंड गुड। तो इसमें ऐसा है कि जो रेकी की ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनके खुद के भी तो एक्चुअली मन के थॉट्स प्योर एंड पॉजिटिव होने चाहिए। रेकी का फर्स्ट प्रिंसिपल है, व्हेन यू आर लर्निंग रेकी या व्हेनेवर यू आर टीचिंग समवन, रेकी इज अ हीलिंग प्रोसेस व्हिच हैज टू बी डन विद अ ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑनेस्ट है ना बहुत जरूरी। आप किसी का बिगाड़ने के लिए रेकी नहीं कर सकते हो कि आप चाहो कि मुझे उसका बिगाड़ना, उसका मैं बुरा करूं, तो वो नहीं कर सकते। मतलब वो उसमें वो पावर एक्टिवेटी नहीं होती है, मतलब ओनली पॉजिटिव पावर यू कैन एक्टिवेट थ्रू रेकी, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यस, वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन दैट। ओके, सो उसमें आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं कि किसी को नेगेटिव ये नहीं हो सकता है। करना भी नहीं चाहिए, मैं तो बोलता हूं करना भी नहीं चाहिए। या करना भी नहीं चाहिए, सही बात है। यस। तो दूसरा जो आपका एक जो क्रिस्टल हीलिंग है या जेम्स हीलिंग है जो स्टोन के माध्यम से किया जाता है, तो इसमें क्या फर्क है? मतलब जैसे एक हो गया कि आपने रेकी बताया कि ये एनवायरनमेंट थ्रू होता है, अभी ये जो क्रिस्टल है आई थिंक तो वो तो क्रिस्टल और स्टोन जो है इट्स अ फिजिकल फॉर्म्स, सो उसमें कैसे आप मतलब पावर भर के हाउ यू हील दैट? मतलब जो हीलिंग होती है शायद वो चक्रास एक्टिवेट करने के लिए ये ट्रीटमेंट है, मुझे ज्यादा उसमें नॉलेज नहीं है। हाँ, रेकी भी वही काम करता है। अब जब हम रेकी सीखते हैं ना तो वी गेट दैट एनर्जी, तो हम कोई भी चीज को हम एनर्जाइज करके यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला रेकी कैन बी गिवन टू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी कोई पूछेगा नॉन लिविंग थिंग्स हम कैसे देंगे, तो जैसे हमारा एग्जांपल ले लो, पानी, ड्रिंकिंग वाटर होता है। आप जब वाटर को आप अपनी रेकी एनर्जी दो, उसको चार्ज करो और बाद में उसको पी सकते हैं, तो दैट इज एनर्जाइज वाटर व्हिच वी आर ड्रिंकिंग। तो दैट इज द वे ऑफ गिविंग रेकी एनर्जी टू नॉन लिविंग थिंग्स। वैसे हम प्लांट्स को दे सकते हैं, एनिमल्स को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं रेकी एनर्जी। हाँ जी, जैसे हाँ बोलो पूछो। नहीं, जैसे मतलब अभी जो आपने जैसे बताया कि वाटर थेरेपी भी है उसमें रेकी, तो जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में भी वी आल्सो बिलीव कि जो वाटर है वो हमेशा हम चार्ज करके पीते हैं। जैसे आप एनर्जी यूनिवर्स से लेते हैं, हम हमारे थॉट पावर से सुप्रीम सोल से कनेक्ट होके लेते हैं कि जैसे पानी को हम चार्ज करते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, तो वो संकल्प करके वो थॉट का पावर से वो पानी हम पीते हैं। सो इट रियली वर्क्स वेल।
सो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट्स है जो हम स्पिरिचुअलिटी में फॉलो करते हैं और रेकी पावर जो हीलिंग करते हैं, आई थिंक ये थोड़ा कॉमन है। ओनली द उसकी जो विधि है वो अलग है, एंड मे बी द हीलिंग थिंग इज डिफरेंट। या इसमें भी कैसे हर मास्टर के अलग अलग तरीके हैं सिखाने के। तो वी डू इट इन अ सिंपल वे। मैंने जो रेकी सीखी है वो ट्रेडिशनल रेकी है। इट्स कॉल्ड एज यूसी रेकी, जिसको मिकाओ यूसी जिसने इसको जनरेट किया है। सो आई एम बेसिकली इनटू दिस ट्रेडिशनल रेकी। इट्स अ टिबेटियन हीलिंग एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन मैंने ये सीखी हुई है। वैसे इसमें और बहुत सारी हीलिंग है, मॉडलिटीज है। तो बेसिकली इसमें कैसा हो, अगर आप हाउ टू एक्सप्लेन टू यू, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल है। फर्स्ट लेवल में व्हेन वी टीच एनीबडी, तो दे हैव टू डू अ प्रैक्टिस ऑफ 21 डेज। करेक्ट। कॉन्सिक्यूटिव डेज उनको रेकी प्रैक्टिस करनी है, and they have to report to the masters कि हमने ये प्रैक्टिस की है। Then only after that they can go for level second. उसके बगैर वो लेवल सेकंड में नहीं आ सकते। वैसे रेकी, अब जैसे हम मोबाइल को डेली चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, तो कैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है, रेकी हमारे जीवन में वही काम करता है। इफ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली, वी विल बी चार्ज्ड अप, विल बी हम एक्टिव रहेंगे। हमारी माइंड, बॉडी, सोल सब पे रेकी इफेक्ट करता है। इट्स बेसिकली फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। रेकी वर्क्स दैट वे। एंड मैं तो हमारी तो यही चाह रहती है कि हर घर में एक बंदा रेकी सीखा हुआ होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो एक बंदा पूरे घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव कर देगा। उतनी ताकत रेकी में है। पहले वो सीखे, वो बाद में माहौल बनाए घर में, फिर अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को सिखाए। और इतनी ताकत है रेकी में कि आपके घर की ब्लॉकेजेस, एनर्जीज जो भी है सब पक्का दूर कर सकती है रेकी। दैट मच पॉजिटिव एनर्जी रेकी में है। बट यही है कि एक सीधे मन से और डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसको। तो ये जो रेकी एनर्जीज हमें मिलती है, तो हम इसको क्रिस्टल में भी यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स एक स्टोन्स आते हैं, और क्रिस्टल्स नेचुरल स्टोन्स होते हैं। क्रिस्टल्स और अब एक दूसरे जेम स्टोन्स आते हैं। क्रिस्टल्स और जेम स्टोन्स में यही फर्क है। जेम स्टोन्स को आप अपनी कुंडली या बर्थ या वो हिसाब से आप ले सकते हो। अगर जेम स्टोन्स आपको सूट नहीं हुए तो आपको बुरा भी हो सकता है, लेकिन क्रिस्टल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस्टल्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू या न्यूट्रलाइज रहेंगे। क्रिस्टल्स आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्रिस्टल विल नेवर हार्म यू। क्रिस्टल इज ऑलवेज मेंट टू डू बेस्ट फॉर यू या न्यूट्रल रहेंगे। तो क्रिस्टल्स, हम जैसे क्रिस्टल हीलिंग भी हम करते हैं, तो कैसे हर एक क्रिस्टल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। जैसे अपने 7 चक्रस बॉडी में है, हम रेकी से भी हीलिंग कर सकते हैं, तो हम क्रिस्टल से भी हीलिंग कर सकते हैं। व्हेन वी डू चक्र हीलिंग विद क्रिस्टल्स, तो 7 कलर के क्रिस्टल्स आते हैं। हम वो हमारे जो भी क्लाइंट है, जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको लेटा सकते हैं, सुला सकते हैं, और उनके जैसे ही चक्र है, वो उनके हर चक्र पे हम एक क्रिस्टल रख सकते हैं। जी। जैसे हमारे 7 चक्र से, वो 7 चक्र के कलर के हिसाब से एक कलर का क्रिस्टल हम उनके बॉडी पार्ट्स पे रख सकते हैं। एंड क्रिस्टल है। हाँ बोलो। हाँ, नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये 7 चक्रस की आप बात कर रहे हैं, तो हम भी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें भी हम बिलीव करते हैं कि हमारे सोल के भी 7 गुण है। सो जो 7 है, सो दैट इज ऑल्सो थेरेपी, कि जिसमें एक जो 7 गुण है उसमें लव भी है, पीस भी है, पावर भी है। सो आई थिंक ये जो चक्रस की आप बात कर रहे हो, दैट इज आई एम एबल टू रिलेट विद द स्पिरिचुअलिटी, कि बहुत सारी बातें जो रेकी मास्टर बोल रहे हैं वो हम भी शायद उसमें थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं। जैसे आपने 21 डेज का कहा कि 21 डेज का उसमें होनेस्टली अभ्यास चाहिए, तो ऐसे हम भी बिलीव करते हैं कि कोई भी एक थॉट से आप 21 डेज वही थॉट अगर आप करो कि आई एम अ पावरफुल सोल, एक ही जगह पर बैठकर, तो इट रियली वर्क्स। सो आई
I am able to get that what the spirituality and Reiki, it is both related to the environment. 5 elements जो बेसिकली है, एंड द यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारी बॉडी को चलाती है बेसिकली, कि जो बेसिकली सोल, हमारा जो भी हमारा माइंड है, हाँ, तो ये उस पे ही काम करती है, अपने माइंड पे ही जनरली ज्यादा काम करती है, और यही स्पिरिचुअल कनेक्शन है नेहा जी जिसने हमको मिलाया है। वो तो सही बात है आपकी। दूसरा हाँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि कलर कलर के वो स्टोन्स जो है कि जो आपके चक्रस को एक्टिवेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब बिकॉज आई बिलीव कि ऑफकोर्स हर एक के जीन्स अलग है, हर एक के विचार अलग है, हर एक की बॉडी अलग है, तो इसीलिए डेफिनेटली उनका फिजिक्स अलग है, इनके इमोशंस अलग है, तो वो हिसाब से वो कलर्स लिए जाते हैं कि देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ नहीं, द जैसे कलर्स? चक्र के कलर्स आप इसमें हो तो आपको मालूम होंगे। जैसे क्राउन चक्र वायलेट कलर है, थर्ड आई चक्र इंडिगो ब्लू कलर है, थ्रोट चक्र ब्लू कलर है, हार्ट चक्र ग्रीन और पिंक है, सोलर प्लेक्सस येलो है, सेक्रल चक्र ऑरेंज है, एंड मूलाधार चक्र रेड है। सो वी हैव क्रिस्टल्स ऑन दैट, वो कलर के हिसाब से है। अगर किसी व्यक्ति को हेडेक है, बहुत सीवियर हेडेक है, माइग्रेन है, तो ये पार्ट आ गया। तो ये पार्ट जनरली क्या कलर आ गया हमारा? इंडिगो ब्लू कलर। हाँ, तो देन वी कैन यूज द ब्लू कलर क्रिस्टल ओवर हियर। हम वहाँ यहाँ रख सकते हो। क्रिस्टल हैज दैट पावर टू एब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ऑल द पेन। और हम जब रखते हैं तो क्रिस्टल को एनर्जाइज करके रखते हैं। वो क्रिस्टल रखने के बाद उसके ऊपर हम हीलिंग देते हैं, तो उसको जो भी पीड़ा है वो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, उसको खींच के बाहर निकालते हैं, तो ही गेट्स रिलीफ फ्रॉम दैट पेन। वैसे ही अगर समझो किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो सोलर प्लेक्सस पे इफेक्ट होता है। देन इट कम्स टू येलो कलर। तो येलो कलर जैसे टाइगर आई है, ऐसे अलग अलग क्रिस्टल बहुत आते हैं, तो हम वो क्रिस्टल रखते हैं यहाँ पे। सबसे कॉमन, सबसे बेस्ट इसमें होता है सेलेनाइट क्रिस्टल, जो आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो। वो आपकी पूरी ऑरा क्लीन करता है। आपको जहां भी पेन, आप रख के खाली थोड़ी देर 15 मिनट सो जाओ, 10 मिनट सो जाओ, दैट आल्सो इट हेल्प्स यू अ लॉट। एंड क्रिस्टल बेसिकली हम लोग, मैं तो जब से ये लाइन में हूँ, ये कोइंसिडेंस है कि मैं और मेरी वाइफ जब बॉम्बे गए थे ना, तो क्रिस्टल डीलर, जैसे ही हमने ऐसे खाली हमारी आंख मिली तो एक ट्री पसंद आया हमको, तो क्रिस्टल डीलर ने हमको बुलाया और बोला आप लेके जाओ, ये आपके लिए बना है। अच्छा। बट वी वर कंफ्यूज कैसे है, लेकिन हम लोग ने ले लिया, उसने बोला तो। वो दिन के बाद ऐसे 4 साल हो गया, हम लोग ने पीछे मुड़ के देखा नहीं ये क्रिस्टल में। और क्रिस्टल की बेनिफिट ये है, जब आप क्रिस्टल किसके सामने रखोगे ना, तो क्रिस्टल आप खुद उसको क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करेगा। मैंने 4 टाइप के क्रिस्टल्स आपके पास रखी है। मैं बोलूंगा नेहा जी आपके लिए आपको कौन सा क्रिस्टल चाहिए, तो थोड़ी देर में आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कि नहीं, ये व्हाइट वाला मेरे लिए बना हुआ है। आपको एनर्जी पास होगी आपकी, वो क्रिस्टल या कि मेरे लिए ये क्रिस्टल बना है। फिर आप जब उसको हाथ में लोगे तो वो एनर्जी आपको फील होगी कि नहीं, ये क्रिस्टल मेरे लिए बना है। तो बेसिकली वो जो क्रिस्टल है वो अपने थॉट पावर से कनेक्टेड है बेसिकली, मतलब हमारे मन के जो विचार चलते हैं, वो विचार के आधार पर वो क्रिस्टल वर्क करता है। हाँ, बेसिक वी कांट से 100% मन के आधार पर, बट वी कैन से ऑन एनर्जी। So whatever energy we are having, positive, negative, मतलब hurt feeling है। अभी देखो, you can see me wearing this. Yeah. These are all crystals. मैं काफी सालों से पहनता हूँ उसको, और उसमें कहीं टूट भी गए थे तो मैंने नए ले लिए। ये क्रिस्टल जब बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अपने टूट जाता है। अच्छा। जब ये जब हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारी जगह पे सब लोग खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उनकी नजर खराब होती है हमारे पे, या इविल आई बोलते हैं ना, इविल आई या बुरी नजर, या तो ये क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब पूरा भर जाता है, जब उसका बोलते हैं ना इधर तक आ गया, तो ये टूट जाता है। अच्छा। लेकिन अपने को पूरा प्रोटेक्शन देता है क्रिस्टल।
अच्छा, ये जो आपने बताया उसके साथ एक और भी मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने देखा है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव इन टाइंग द ब्लैक थ्रेड, मे बी अपने पैरों में बांधते हैं या कोई लोग ऐसे हाथ में बांधते हैं. सो इट इज अ व्हाट टाइप ऑफ हीलिंग इज दिस? आई मीन वो किसके लिए हम यूज करते हैं, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड कैसे उसको यूज करना चाहिए? नेहा जी, अच्छा सवाल है आपका। ये इंडिया इज फुल ऑफ श्रद्धा एंड अंधश्रद्धा, यू नो। यहाँ पे Yeah. अंधश्रद्धा भी बहुत बहुत है। मतलब अगर कुछ तकलीफ आई तो किसी ने बोल दिया ये बांध दो तो हम बांध लेते हैं, किसी ने बोला ये रख लो तो हम रख लेते हैं। लेकिन वो जाने बिगर के अपने लिए सही है या नहीं, वो जाने बिगर वो रख लेते हैं, फिर मालूम उनको पड़ता है कि वो और तकलीफ में आ गए हैं। तो ये जो जैसे ब्लैक थ्रेड है, हम लोग भी यूज करते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो करके आप अगर उसको यूज करते हो तो 110% आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है। जनरली ब्लैक थ्रेड आपको लेफ्ट लेग के एंकल में बांधनी होती है। ब्लैक थ्रेड क्यों? क्योंकि ब्लैक सिग्निफाइज सैटर्न। सैटर्न का प्लैनेट है सन। अपना सैटर्न रिप्रेजेंट शनिदेव। तो जो कहा जाता है कि जब हम ब्लैक थ्रेड बांधते हैं तो शनिदेव हमारी रक्षा करते हैं। शनिदेव हमको सब मुसीबत से बचाते हैं। तो उसके लिए हम बांधते हैं लेफ्ट लेग एंकल पे। हम जो बेसिकली हम लोग जो करते हैं, हम लोग है ना उसको नॉट्स बोलते हैं, जब हम लोग गांठ मारते हैं ना। हाँ, तो व्हाट डू वी डू, हम लोग उसको एनर्जाइज करते हैं। वी 7 गांठ मारते हैं हम लोग, एक मंत्र बोलते हैं। 7 गांठ मारते मारते हम लोग वो मंत्र उपचार करते हैं वो थ्रेड पे। फिर 7 गांठ मारने के बाद वो न्यू मून डे के दिन हम उसको एनर्जाइज करते हैं, न्यू मून डे के दिन। करेक्ट। फिर प्रोसीजर पूरा होने के बाद ही हम उसको क्लाइंट को देते हैं। एंड डेफिनेटली क्लाइंट को उसका रिजल्ट मिलता है विद इन डेज या वॉट एवर जो पर्टिकुलर टाइम उनको रिजल्ट मिलता है। और हमको रिस्पॉन्स आता ही है उनका कि हम लोग दीपेश जी आपने जो हमें दिए थ्रेड वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर चीज की एक प्रॉपर वे होती है। विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर वे हम कोई भी चीज यूज करेंगे तो हमारे लिए काम नहीं, हानिकारक ही होगी। क्योंकि हम किसी के पास भी जाए तो जरूर नहीं कि वो सच्चे मन से अपने को दे रहा है। यहाँ पे बुरा करने वाले भी ज्यादा है। तो इट इज बेटर टू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर कि हम भगवान के पास भी जा रहे हैं या धागा भी ले रहे हैं या हीलिंग भी कर रहे हैं, गो इन अ प्रॉपर वे। थोड़ा स्लो जाओ लेकिन अच्छी जगह पे जहाँ मालूम है वहीं जाओ। तो आपके पास कौन से टाइप के पेशेंट्स ज्यादा आते हैं दीपेश जी? मतलब जो हेल्दी वेल्दी है वो लोग भी आते हैं या फिर जो जैसे मैंने बताया, इसमें कोई लिमिट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नेहा जी। हमारे पास इमोशनल पेशेंट भी आते हैं, जिनको पेन है वो आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज है वो आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है वो आते हैं। तो ऑलमोस्ट वेराइटीज ऑफ पेशेंट वी हैव। नाउ अभी का जो माहौल है तो बहुत ही पेनफुल है, या नो वर्क, नो प्रॉपर माइंडसेट, बिकॉज पीपल आर एट होम, घर पे करना क्या हो। तो नाउ पीपल आर गेटिंग इनटू दिस, मेडिटेशन सीखना है, हमें रेकी सीखना है, बिकॉज दे वांट पीस ऑफ माइंड। तो पीपल अभी और जागरूक हो रहे हैं, नया नया सीखना है, ये करना है उनको, और अच्छा लग रहा है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले जिन्होंने 10-15 साल पहले रेकी कर लिया था लेकिन बीच में ही छोड़ दिया था उन्होंने। सो नाउ दे आर बैक अगेन एंड नाउ दे आर फॉलोइंग परफेक्टली। सो ये ग्रो हो रहा है, ये हीलिंग मॉडलिटी ग्रो हो रहा है, मतलब सबके पास पहुंच रहा है। और हमारी उम्मीद है कि हर घर में पहुंचाया जाए इसको। सही, बहुत ही अच्छी बात बताई। रमेश जी, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे तो प्लीज। जी नेहा जी, थैंक यू। दीपेश जी, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया रेकी के बारे में। और एक प्राइमरी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए रेकी के लिए वो आपने क्लियर किया, 1st, 2nd, 3rd, 4th लेवल का, और वो किस तरह से काम करता है, सिम्बॉल्स हैं
और कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हम लोग सबको नहीं बता सकते जो प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं बेसिकली ये चाहूँगा कि हम लोग अब प्रैक्टिस मना क्या होता है, कैसे करते हैं, वो तो सभी को पता है कि आप हीलिंग थेरेपी ले रहे हो तो जैसे आपको मास्टर गाइड करेगा वैसे आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है और कभी-कभी लेट भी मिलता है। डिपेंड्स अपॉन कि वो ब्रिज बनने में कितना टाइम लगता है और वो एनर्जी वहाँ तक फ्लो ठीक से रमेश जी, हो पाए। उसमें भी कैसा है, दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिसेप्टिव पावर ऑफ द पेशेंट। उसमें पेशेंस कितनी की शक्ति हाँ, है, पेशेंट की जी, रिसेप्टिव जी, पावर कैसी है और कितना सीरियस है वो, उसके जी, ऊपर जी। पे भी रिजल्ट डिपेंड करता है। हाँ, दोनों तरफ से होना चाहिए कनेक्शन क्योंकि Exactly. व्हेन दोनों तरफ से अगर मैग्नेटिक पावर का इजाद होता है, दोनों चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मैं अच्छा करूँ, तो दैट मेक अ ब्रिज और वो चीजें फ्लो होना शुरू हो जाता है एनर्जी। और कई रेकी बार का क्या होता है कि रिसीवर्स का प्रॉब्लम हो जाता है और रिसीवर जो है थोड़ा सा विश्वास उसका या वो सोचता है कि इससे क्या होगा, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो एग्जैक्टली जाता है, फिर वो ब्रेक हो जहाँ जाता है। डाउट आया डाउट आ वहाँ गया तो वो सारी कोई भी चीजें हीलिंग गड़बड़ मॉडलिटी कर काम नहीं करेगी। कोई इवन भी आप क्रिस्टल साधारण पैरासिटामोल गोली जो लेते हैं वो बुखार के लिए होगा। अगर आपको बुखार है, अगर आप सोच रहे हैं इस गोली से क्या होगा तो शायद 1000 पावर का भी आपको काम नहीं करेगा। और जिनको विश्वास हो जाता है वो 500 पावर का भी काम कर जाता है। हाँ, तो और निश्चित तौर रेकी पे में ये भी सारी रेकी में सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जी, रेकी जी, में भी जी। कैसा है ना, बहुत जन उसको मेडिकल से कंपेयर करते हैं। तो आई वुड से दैट रेकी अल्टरनेटिव थियरी है। आप उसको जी। मेडिकल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते या थेरेपी में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि हर जैसे थेरेपी का अपना एक अलग फोकस है। आपको सर्दी कफ होता है तो डॉक्टर आपको अभी तो डोलो 650 दे देते हैं, फिर भी हम अपने घर पे हल्दी वाला दूध पीते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। तो रेकी एक साथ में वो थेरेपी है, जब वो साथ में यूज करो उसको। रेकी जी, आपका जी, जी। पेन कम कर देगी, आपका हीलिंग जो पीरियड है वो कम कर देगी, आपका स्ट्रेस कम कर देगी। रेकी विल डू दैट फॉर यू। तो रेकी बेसिकली वो चीज करती है, बट यू कांट रिप्लेस विद द मेडिकल कि आपको कुछ बीमारी मेडिकल की जगह पे आप सिर्फ रेकी करो, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो। So it is वो सारी basically a चीजें support system. Yeah, but it helps सपोर्ट you सिस्टम in very good way, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हो और आपको पेन है तो पेन रिड्यूस करता है, हीलिंग पीरियड जो ज्यादा लंबा है उसको रिड्यूस कर देता है, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर देता है। आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन इट वर्क्स अ लॉट इन दैट। एनेस्थेसिया का भी काम कर लेगा। बेसिकली वो वही हो गया। तो जरूरी है कि वो सारी चीजें, लेकिन वही है कि आपका रिसीवर्स को फेथ होना बहुत जरूरी, क्योंकि मेन रिसीवर होता है। हीलर तो वो ऊपर से ले लेगा और आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आप तक पहुंचाएगा। उनका काम तो सिर्फ एज ए मीडिएटर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, हम लोग को सिर्फ चैनल और आपको डाइवर्ट करेगा। और फिर आप जो रिसीवर है उसको ये पूरा विश्वास हो कि आई एम गेटिंग अ पावर फ्रॉम माय मास्टर, तो मास्टर पे और उस सर्वशक्तिमान पे दोनों पे विश्वास हो तो चीजें होने लगती हैं। और कई बार होता है कि हम पूरे विश्वास के साथ भी करते हैं, सब कुछ ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें फिर हम लोग कह सकते हैं कि समटाइम्स टाइम का भी इम्पोर्टेंट होता है और वो चीजें जो है वो उस टाइम के बाद ही वो फिर फुलफिल करती है। लेकिन उस समय में अगर आप फेथ करते हैं तो वो टाइम के लिए आपको जो है वो रिलीफ जरूर देता है। आपको वो बहुत जरा करारे जो कहते हैं पेन वाला, वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, इतनी ताकत तो आपके अंदर। रमेश जी, रेकी का प्रिंसिपल है, आप कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप मेरे से रेकी लो। हाँ, सामने वाला अगर रेडी है तो ही हम उसको रेकी दे सकते हैं। कोई उसको दे अपने मन से आप चाहो तो नहीं दे सकते हम रेकी। और जब तक आप रिसीवर रेडी नहीं हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, कोई मतलब भी नहीं होगा। हाँ, और अपने मन से हम दे भी नहीं सकते, वो सामने वाला रेडी हो तो ही हम दे सकते। हाँ, तो आपको पूरा विश्वास हो कि मुझे यहाँ से, जैसे सिंपल बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर आएगा, पे करेगा तो माल मिलेगा, पे नहीं करेगा तो उसको माल थोड़ी मिलेगा। तो इसी तरह से मास्टर को भी आप पे करो या रिक्वेस्ट करो, दो चीजें हैं। और पे करके रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका काम हो जाता है आसानी से, क्योंकि सामने वाले को कॉन्फिडेंस होता है कि ये नीड है एंड वो उस चीज के लिए रेडी है, तो सिग्नल मिल जाता है। और सामने से सिग्नल नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, आदमी देखता रहेगा, रेड हो जाए उसके लिए एनर्जी एक्शन बहुत जरूरी है, इसमें जरूरी है।
तो यस दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब मैं थोड़ा सा पर्सनली, जैसे कि हम लोग मेडिटेशन और फिर बहुत सारी चीजें करते हैं और हीलिंग थेरेपी या फर्स्ट लेवल का हम लोग जब सीखते हैं, जैसे आपने कहा 21 डेज का एक साइकिल पूरा करेंगे तो फिर सेकेंड लेवल पे हम लोग जाएंगे। कई बार होता है कि 21 डेज बहुत लोग पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग बिजी भी हो जाते हैं, 2-3 दिन रुक जाते हैं, फिर ब्रेकआउट हो जाता है, फिर समझ नहीं आता है कि आप फिर मास्टर से क्या बोलूँ, मैं किया ही नहीं है 10 दिन भी नहीं ठीक से किया, तो उनको मैं सेकेंड लेवल के लिए क्या रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है। ऐसे में हम लोग फिर से वापस रिकनेक्ट हो सकते हैं और उसके लिए क्या 10 दिन जो किया वो वेस्ट हो गया, फिर से हम लोग 21 डेज का शुरू कर सकते हैं? तो थोड़ा सा वो चीज रेकी जैसे हम ग्रैंड मास्टर है, अगर हम आप हमारे पास सीखने का तो रेकी जी। का प्रोसीजर हम अटेनमेंट देख के आपके चैनल्स ओपन करते हैं। अटेनमेंट एक प्रोसेस है रेकी में, हाँ। जहाँ पे हम आपके चैनल्स ओपन करते हैं टू रिसीव द यूनिवर्सल एनर्जी अपनी बॉडी जी के जी लिए। जी। तो एक बार वो चैनल ओपन हो गए तो वो ओपन ही रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब वो प्रैक्टिशनर के ऊपर डिपेंड है कि उसको कितना सीरियस लेना है, नहीं लेना है, सीरियसली फॉलो करना है, नहीं करना है। अब 21 दिन के बीच में उसने ब्रेक लिया तो वापस कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसका एनर्जी वेस्ट हो गई या उसका हाँ सीखना हाँ। वेस्ट हो गया, वो वापस कंटिन्यू कर अच्छा सकता अच्छा, है। वापस कर 21 दिन सकते हम हैं 21। 21 दिन हम इसलिए बोलते हैं कि 21 दिन अगर वो करेगा तो उसको वो रियली अटैच हो जाएगा वो चीज़ से, उसको समझ में आएगा वो हम्म। क्या क्या कर रहा है उसको, और उसको उसकी एनर्जी महसूस होगी उसकी, हाँ वरना वो हाँ। कभी महसूस नहीं कर पाएगा उसको। जी जी। और एक घंटा रमेश जी, इतना बिज़ी कोई नहीं कि एक दिन का 1 घंटा नहीं दे सकता है। और मैं तो बोलता हूँ सोने के पहले, अपन जब सोने जाते हैं ना उसके पहले अगर ये कर लिया ना तो नींद भी बहुत प्यारी बस आती बस बस, सही बात है। है। 1 घंटा दिन तो नींद भी अच्छी आएगी और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। बेसिकली चलिए। इट्स अपन बोलते हैं डिटॉक्सिफाई करते हैं ना, डिटॉक्सिफाई बॉडी को, जी 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 वैसे जी, क्लींजिंग प्रोसीजर 21 दिन का ही है। सही बात है। तो चलिए, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मैं चाहूंगा सुनीता जी फोन द आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट रेकी एंड एनीथिंग यू कैन आस्क, और उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज किया है। जब मियाँ बीवी मियाँ राजी। बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत बढ़िया। तो हीलर एंड मास्टर अगर रेडी है, दे वांट टू डू द प्रैक्टिस, देन उसके लिए कोई रोक नहीं सकता, और मास्टर भी अपना पूरा कॉन्फिडेंस से काम करेगा और रिसीवर आराम से उसको रिसीव करेगा और उस एनर्जी को फील करेगा और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सेट डाउन कर ही सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सेट डाउन कोई नहीं करेगा। आपके पास प्रॉब्लम है तो आपको ही करना है, लेकिन आपको वो ताकत नहीं रहती है, वो मास्टर आपको ताकत दे देगा, तो अपने आप ही काम हो जाएगा। तो करना तो आपको ही है। घुमा फिरा के डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोस करेगा, मेडिसिन लिखेगा, दवा लेके आपको दे सकता है, यहाँ तक उसका काम। हाँ, खाना तो मुझे दवा है। खिलाने वो नहीं आएगा। तो उसी तरह मास्टर आपको एनर्जी देगा और उसको यूज करके आप फ्लाई करो, या उसको यूज करके आप उसको महसूस करो। दैट्स इंपॉर्टेंट रोल, वो हम सभी को, जो भी रिसीवर है उसको करना ही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि दीपेश जी आपका इस फील्ड में, रेकी के फील्ड में कैसे आना हुआ? बाकी बहुत सारे फील्ड हैं, आप मैनेजमेंट गुरु बन सकते थे, आप ट्रेनर बन सकते थे, लेकिन ये रेकी मास्टर क्यों बने, क्या कारण था और किस वजह बहुत से आपने बहुत किया? बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे क्योंकि मेरा ये लाइन से कुछ लेना देना नहीं था, ना ही मैं ये सब शौक रखता था। आई वॉज जी बेसिकली जी। इनटू इवेंट्स वो सब करता था मैं। तो हम्म। बेसिकली ये इंस्पिरेशन मुझे मेरी वाइफ से मिला है। अच्छा अच्छा। और वो तो 2 लेवल ऊपर है मेरे से भी। अच्छा। तो व्हेन शी स्टार्टेड दिस थिंग, आई यूज्ड टू इग्नोर, मतलब क्या कर रही है क्या मालूम, लेकिन मैंने जब हाँ रिजल्ट हाँ देखे हाँ। वो उनमें चेंजेस देखे मैंने, फिर मैंने सीखना चालू किया। एक रेकी सीखा, 2-3 मॉडलिटी और सीखी। तो मुझे हमारे अंदर जो मेरी फैमिली के, जैसे मैंने बोला घर में एक मेंबर होना जरूरी है, जो वो एक हम्म। मेंबर सब जगह पॉजिटिव, मेरे घर में मेरी वाइफ थी। हम्म। उसने सीखा तो घर में इतना अच्छा माहौल बनाया उसने, पॉजिटिविटी आ गई, स्पिरिचुअलिटी आ गई, सो स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग। तो सर घर की एनर्जी पूरी चेंज हो गई। मतलब इट वाज सो प्लेजेंट, अभी सुबह उठो तो प्लेजेंट, रात को सोने से पहले प्लेजेंट। तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं, बुरा तो नुकसान तो होना नहीं है इसमें कुछ। तो एक हम्म। बार चालू किया तो अभी रुकने का नाम नहीं लेना है। तो बेसिकली आई एम अ गुड लर्नर, जो भी नई नई चीज आती है मैं सीखते जाता हूँ।
तो ये तरीके से मेरा इसमें आना हुआ। जी, जी, जी। और आई एम रियली हैप्पी कि आई एम इनटू दिस। अच्छा, शुरू-शुरू में सीखते वक़्त आपको लगा कि ये आपसे नहीं होगा यार, क्या करना है? ऐसा कुछ आया बीच में थॉट्स? नहीं, क्योंकि कैसा था ना रमेश जी, मैं एकदम जब मैंने देखा रिजल्ट पॉजिटिव है और सब चीज अच्छा है, हाँ। उसके लिए ही मैं इसके अंदर आया। मेरा एक चीज है, अगर मैं चीज कुछ करना चाहता हूँ तो मैं अगर पॉजिटिव हूँ तो ही वो उस चीज में जाता हूँ, वरना पहले से ही ना कर देता हूँ। जी, तो सही बात। आई वॉज 100% श्योर कि मुझे ये करना है तो मैं करूंगा, और मैंने दिल से किया, मतलब नो चीटिंग नथिंग। हाँ, कोई भी चीज़ दिल से करते हैं तो वो आपको मिल जाती है, अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है उस चीज़ को यस, पाने में। और इसके अंदर नो और चीटिंग नथिंग, ऐसा नहीं कि वाइफ है तो अपन थोड़ा वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, वाइफ भी हाँ, तभी ये तो डंडा लेके खड़ी रहती थी ऊपर, ऐसा नहीं, बराबर करना है। हाँ, मास्टर्स तो चाहिए क्योंकि विदाउट मास्टर, मास्टर हाँ, क्रिएट नहीं होता हाँ। है। तो कोई ना कोई तो ऐसा बेसिकली छवि ऐसा चाहिए। ऐसा कभी ख्याल आया ही नहीं है कि नहीं करूँ। बस अभी तो और जो नई-नई मॉडरेट आती है वो सीखने की मन कर रहा है। ये आया तो ये सीखो, ये आया तो ये सीखो। तो बेसिकली अभी फील्ड पूरी चेंज हो गई है, ऐसा हो गया है। जी, जी। अच्छा, दूसरा हम लोग ये हीलिंग में जैसे कि हम लोग बीमारियों के लिए काम करते, ठीक है। लेकिन और ऐसे रूम्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स है, कोई घर होता है जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ हमेशा रहती हैं, झगड़ा होता रहता है, घर में ऐसा लगता है कि माहौल खराब है। एवरीवन वांट टू बी पीस, लेकिन वो पीस नहीं लगता उस घर में। तो ऐसे में क्या रेकी से कुछ सिम्बॉल्स अटैच करके उस जगह को ठीक कर सकते हैं? इसके कुछ हाँ, एग्ज़ाम्पल्स मुझे ज़रूर सुनाइए। 110% हम कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम्पल्स में दूँ तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आउट स्टेशन के, जो मुंबई के बाहर के हैं, जिनकी वर्कशॉप, जिनके ऑफिसेज पे काम नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज पे काम नहीं हो रहा है, तो वो हमें पूरा फोटोज भेजते हैं एक एक कैबिन का या ऑफिस का। तो हम हुँ, हुँ, यहाँ हुँ, से उनको हीलिंग देते हैं। तो उन हुँ। सबसे पहले सवाल सबका यही होता है कि कितना दिन हमें हीलिंग लेना होगा, कि आपका इतने दिन में खत्म होगा, इतने दिन में खत्म होगा। तो जब प्रॉब्लम बड़ी हो, जैसे फैक्ट्रीज है, ऑफिस है, तो वी रिक्वेस्ट देम कि आप 11 दिन ट्राई करो, 11 दिन आप हीलिंग लो। फिर आपको लगे कि कुछ रिजल्ट्स आ रहा है सेटिस्फाइड, देन यू कैन गो फॉर 21 डेज। अगर आप, क्योंकि 11 दिन में अगर आपको रिजल्ट नहीं आया और आपके मन में डाउट आ गया, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो फर्स्ट वीक की 11 डेज की हीलिंग हम देते हैं। डे बाय डे हीलिंग देने के बाद हम लोग कॉल करते हैं कि हमने हीलिंग दे दी है। तो उनका रिजल्ट भी आता है कि हाँ, आज हमारा दिन अच्छा गया, आज हमारे यहाँ से सेलिंग हुआ, आज हमारा प्रोडक्शन अच्छा हुआ, आज मेरा पैसा अटका था, मेरा पैसा आ गया। तो वो सब भी हमें रेफरेंस में मिलते हैं हमें। और अच्छा, जैसे अच्छा। घर है, तो घर का भी हुँ। सेम प्रोसीजर है। घर के फोटोज हम, ये सब डिजिटल डीलिंग हो गई। जी, जी। और अगर वो अगर हमें इनवाइट करते हैं तो हम वहीं घर पे वो प्लेस पे भी जाते हैं पर्सनल हीलिंग देने के लिए। अच्छा, अच्छा। तो देयर आल्सो, जी। इसमें भी रेकी काम करती है। रेकी है प्लस 2-3 और मॉडल सब मिला के वी कैन डू वंडर्स। उसमें कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जी, जी, जी। घर में दीपेश जी अशांति बहुत हो, ही अच्छा झगड़ा हो, आपने बताया। सब रोक सकते हैं। हुँ, हुँ। निश्चित, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये सारी चीज़ें अगर होती है तो लोगों के लिए एक समाज सेवा हो जाती है। लोगों को हम लोग हेल्प कर सकते हैं इसमें। एंड Absolutely. प्रभा जी, मैं चाहूँगा कि कुछ पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। माइक ऑन कीजिए आपका। एक्चुअली अभी तो ये सब पहले सुना ही नहीं था मैंने। फिर अभी जब पता चला है तो बहुत बहुत अच्छा लगा है कि मतलब मेडिकली आप दवाइयाँ खाएं और बिना दवाइयाँ खाए भी अगर थोड़ी बहुत तकलीफें वो हीलिंग से अगर ठीक हो जाती है तो वो बेस्ट है बहुत। और अच्छा है एकदम। पॉजिटिव, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। इंसान के अंदर मतलब पॉजिटिविटी रहनी चाहिए हर किसी के अंदर, तो आधी तकलीफ तो उससे भी ठीक हो जाती है। माइंडसेट है वो, माइंडसेट अगर अच्छा हाँ, रखोगे तो आधी और बीमारी जैसा गायब। आपने कहा कि सब चीज यहाँ से है तो वो सही में सब चीज यहीं से ही है। यहीं पे है। तो हुँ, अभी प्रभा हुँ। जी, आप और रमेश जी, नेहा जी तो मुझे मालूम है ये काम कर ही रही है। अभी आप प्रभा जी और रमेश जी, आप भी थोड़ा इसको स्प्रेड कीजिए।
लोगों में जागरूक कीजिए इस चीज को। जरूर जरूर। हाँ, तो इन बिल्कुल, सब के बिल्कुल, मतलब और अच्छा इंस्टीट्यूशन लगा। होते हैं क्या दीपेश जी? इन सब के इंस्टीट्यूशन है क्या? नहीं, इनके वर्कशॉप्स होते हैं। अच्छा, जैसे हम तो ये जैसे मतलब हम ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर या इंडिया में है? सब जगह हाँ, पूरे वर्ल्ड में है, सब जगह करते हैं, ओके। सब जगह पे। आजकल तो अपने इंडिया में तो शुरू जैसे हुआ ये कि कोई अभी लोग भी इस सीख पर सकता काम है, करना सॉरी, शुरू हाँ, कोई भी कोई भी सीख सीख हाँ, सकता है। हाँ प्रभा जी, कोई भी सीख सकता है, कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन है कि उसके दिल में चाह होनी चाहिए, सीखना है। उसके लिए हम बोलते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, क्योंकि क्या होता इसीलिए है मैं कभी कुछ बोल नहीं रही थी, मैं एकदम मतलब कांस्टेंट होके सुन रही थी सब कुछ बिल्कुल। एक्चुअली मैंने बीए साइकोलॉजी जी, से जी। किया हुआ है, तो थोड़ा सा मेरे को मतलब नॉलेज अच्छा लगा इसके बारे में थोड़ा। नहीं, अच्छा है। कभी भी हाँ, हेल्प की जी, जरूरत रहेगी जी, तो नेहा जी से मेरा नंबर लेना, फोन करना मुझे पक्का। जरूर जरूर जरूर। जी। यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन तो है चलिए दीपेश प्रभा जी, जी। हम ये भी हाँ नेहा जी। जी। सुनते हैं कि कैंडल हीलिंग भी एक है, लाइक ये जब भी हीलिंग पावर करते हैं तभी एक कैंडल्स का कुछ महत्व है उसमें। मेरे मुझे घर पे लास्ट एक महीने से चालू है। अच्छा, ये तो कैंडल मतलब ये एक क्या महीने है, से ये भी चालू कोई है। टाइप की हीलिंग है? मतलब कैंडल यस, हीलिंग भी है कोई ऐसे टाइप की? तो यस। ये कैसे वर्क करती है मतलब? आ, हम्म हम आपका जो भी प्रॉब्लम है हमको बता दो। वॉट एवर हम्म प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एंड यू वांट अ रिजल्ट फॉर दैट। एक पेपर में हम लिख के उसको एक ग्रिड बना के रख देते हैं। उसके बाजू उसके सराउंडिंग में हम कैंडल्स रखते हैं, हर्ब्स रखते हैं, विच आर गुड, जो हर्ब्स अच्छे हर्ब्स आते हैं। और हम पर्टिकुलरली वो कंप्लेन के लिए जो कैंडल्स बनती है वही कैंडल्स हम जलाते हैं। देन वी गिव आवर अच्छा मंत्रस, वी गिव आवर हीलिंग्स टू दैट। और फिर जब तक कैंडल जलती है तब तक जलने देते हैं हम। अच्छा। दिस इज ऑल्सो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है नेहा जी। नहीं नहीं, मेरे को क्वेश्चन आया, मुझे इतना इसमें हाँ, मालूम नहीं है। नहीं बट ये मेरे घर बट पे ये चालू है मतलब चीजें। कहाँ भी मतलब हम देखते हैं तो थोड़ा मुझे एकदम ये हुआ कि कैंडल्स का भी बहुत नहीं महत्व है, रहता है ये वेरी इसमें जो बहुत हीलिंग बहुत थेरेपी। बहुत। यस यस मतलब यस। जैसे कोई स्पा में जाते हैं तो स्पा में भी ये लोग ऐसे ही हीलिंग आप थेरेपी देते हैं ना, तभी कैंडल्स हाँ, रहती है वहां पे। यस तो वो यस हिसाब यस से मैंने डेफिनेटली। उसको लिंक किया, मतलब मुझे इसमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, मैं नहीं है हाँ परफेक्ट परफेक्ट नॉलेज। हाँ, तो हम लोग मतलब कर खाली सकते हम हैं। तो एक सुप्रीम सोल शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, हमारे में भरते हैं, पावर भरते हैं, एंड वी स्प्रेड टू पीपल। अभी जैसे रमेश जिससे जी है, रमेश जी भी वही काम करते हैं। और हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जीज हम लोग भी तो एक्सचेंज कर रहे हैं साथ कर में। ही रहे, कर ही कनेक्शन ही है ये, डेफिनेटली कनेक्शन। और बिल्कुल। हम जब भी कर रहे हैं तो जो व्यूअर्स है, जो देख हाँ, रहे हैं, उनको भी तो वो एनर्जी मिल रही है। आइडिया आएगा। उनका भी होगा। हाँ, और मैं खुश हूँ अगर जो कोई नए ऑडियंस है इससे कुछ सीखते हैं, तो आई विल बी हैप्पी इफ दे आर गोइंग फॉर दिस थिंग। जी, जी, जी। दीपेश जी, थैंक यू सो मच। स्नेहा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। और प्रभा जी भी मन से सोच रही हैं कि अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन मिल गया और मैं भी जल्दी से जल्दी रेकी मास्टर बन जाऊँ। तो यू आर आपको फ्री टू सिर्फ कॉल मी एनी वर्कशॉप्स टाइम। अटेंड करने हैं। पूरे हाँ, वर्ल्ड में जब भी वर्कशॉप मौका चलते हैं मिलेगा। एक्चुअली। और ओके। जी, जी। और वैसे तो पूरे मैं वर्ल्ड अभी में वर्कशॉप अहमदाबाद में चलते हूँ। हैं। इंडिया में हुँ, हुँ। मुंबई तो आ जाओ तो कभी अहमदाबाद भी से फोन तो कर आपको देना। मिल जाएगा बहुत सारे। अच्छा। जी। तो पूरे वर्ल्ड में ही इनके वर्कशॉप चलते हैं। यू कैन अटेंड एनी वर्कशॉप कहीं से भी। अभी ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ से भी आपको कनेक्ट हो सकते हैं आप। और विदेश में जो है इसके सेंटर्स है, प्रॉपरली प्रोफेशनली सेंटर्स है, यस हीलिंग सेंटर्स। लोग वहाँ पर पैसा दे के फिर वो हीलिंग लेते हैं। तो इंडिया में थोड़ा-सा भक्ति वगैरह सब चलता है, तो इंडिया में मल्टीपल थेरेपीज़ हैं। तो बहुत सारे लोग थेरेपीज है। फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ जाना है। माइंड डाइवर्टेड है सबका। क्योंकि वैरायटी बहुत है, तो लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। और विदेश में थोड़ा-सा कम ऑप्शंस है, और वो अभी-अभी जो है कुछ सालों से जो है रेकी सेंटर्स खुले हैं, उनका हीलिंग सेंटर्स खुले हैं। और जो लोग सीखते हैं, जैसे दीपेश जी हैं, उन्होंने अपना सेंटर खोल दिया।
और बोर्ड लगा दिया तो निश्चित तौर पे वहाँ लोग उनको कनेक्ट करते हैं और उनसे जुड़ते हैं और उनको पैसा दे के फिर उनसे हीलिंग लेते हैं, चाहे फर्स्ट लेवल का टच वाला ले, डिस्टेंस ले या फिर और सिंबल्स का हीलिंग ले, तो पे करके ही लेते हैं। एंड मास्टर हैज बना वो पे ले सकता है जितना भी उनसे बनता है, बना देख के वो सारी कितने टाइम्स उनको हीलिंग देना पड़ेगा, कितने अंतराल में देना पड़ेगा, उस हिसाब से वो अपना टाइम कंज्यूम करके उन चीजों को प्रॉपर टाइम पे वो करते हैं, तो वो अपने हिसाब से उससे चार्जेस लेते हैं। तो इंडिया में भी ऐसे ही चीजें धीरे धीरे होगी और फिर सभी लोग, और इंडिया में तो बहुत कम पैसे में पहले तो चाहते हैं कि लोग ठीक हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। इंडिया में भी धीरे धीरे ये जो हीलिंग थेरेपी है उससे पावर आएगी, और मैं ऐसा अभी शुभ संकल्प करना चाहती हूँ कि अभी जो कोरोना के चलते ये पेंडेमिक चल रहा है, तो हमारी ये स्पिरिचुअल और हीलिंग पावर से वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। और एक हम लोग सब मिलके यही संकल्प करें कि कोरोना पेंडेमिक में जो लोग मतलब बीमार हो रहे हैं या जो अस्वस्थ है इसके चलते, तो हम अभी यहाँ बैठे बैठे उनको एनर्जी पास ऑन करें कि वो लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जो हॉस्पिटल में है वो घर पर आ जाए, जिनके घर परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो ये एनर्जी हम यहाँ से भेजना चाहते हैं, और जो भी अभी सुन रहे हैं या जहाँ भी हमारी आवाज जा रही है, हम सही में सोच रहे हैं बहुत बहुत कि धन्यवाद, ये हमारी आवाज सुनते ही ये ठीक हो जाएंगे। हमारी भी यही चाह है नेहा जी, यही हो। हाँ। सब जगह पे सुख शांति वापस आ जाए जी। तो चलिए, वक्त और इजाजत नहीं देता हमें आगे बढ़ने का, समय पूरा हो गया, यहीं पर पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। और दीपेश जी, थैंक यू सो मच आपके लिए ये चंद तालियां। रमेश जी, नेहा जी, प्रभा जी, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नेहा मच जी के लिए भी ये चंद नेहा जी, दीपेश जी, थैंक यू। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। ये सब जुड़े हैं और उन्होंने भी अपना मैसेज किया, ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर गुड इन्फॉर्मेशन दीपेश जी, आपके लिए बड़े प्यार से मैसेजेस आ रहे हैं। आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें और हम सीखेंगे आपसे ज़रूर, और कुछ वर्कशॉप आप बताइए, हम लोग अटेंड करेंगे। एंड थैंक यू सभी को। और चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। शिव, नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी को जुड़ने के लिए। एंड प्रभा जी, आपने एक बहुत सुंदर गीत से वेलकम किया, इसलिए थैंक यू सो मच। और सभी दोस्तों को जो भी आपने सुना आज हीलिंग के बारे में, शायद आपको काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया है, फिर भी कुछ कम पड़ जाता है तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जरूर दीपेश जी को बुलाएंगे और उनसे पूरा इन्फॉर्मेशन और जो लैक ऑफ जो बच गया है उसे भी हम लोग ले लेंगे। पूरा नेक्टर उनसे लेकर हम लोग पियेंगे और अपने आप को और दूसरों को हील करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। ओम शांति।